मेरे एक मित्र का मुझे फ़ोन आया कि ये किताब है, आप ये किताब को ज़रूर पढ़ो। मैं किताबें तो पढ़ता ही हूँ, मुझे शौक है थोड़ा किताब पढ़ने का। तो उस किताब पढ़ने के बाद एक नेता है भाजपा की स्मृति ईरानी, मेरे मन में उसके लिए बहुत इज़्ज़त बन गई। आप यकीन नहीं मानेंगे, वैसे तो मैं स्मृति ईरानी का इतना बड़ा प्रशंसक नहीं था, क्योंकि उनके काम से हम उनको जानते थे। लेकिन आज जब किताब पढ़ने के बाद मैंने कुछ उनको देखा, तो थोड़ी मन में इज्जत पड़ी। आपको ये खबर कोई दिखाएगा नहीं, ना कोई आपको ये बताएगा इस खबर के बारे में। मैं आपको थोड़ी खबर आपको ये बता देता हूँ पूरी, ये बात है क्या। किताब का नाम है अमेठी संग्राम। इसके लेखक है अनंत विजय जी। उन्होंने ये किताब लिखी है और किताब के बारे में जो स्मृति ईरानी जी का चुनाव का है अमेठी में, वो किस प्रकार जीती, उसका पूरा ब्यौरा दिया गया है। मैं आपको बताता हूँ। 2019 से चुनाव से पहले जब सभी पार्टियां जोड़ तोड़ करती हैं या अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पार्टियों से इधर उधर सपोर्ट लेती हैं, इसी प्रकार से एक अमेठी में बहुत बड़ा परिवार था, बहुत नामी परिवार था जो कांग्रेस के समर्थन करते थे। कांग्रेस के समर्थन में था, नाम था शुक्ला परिवार। शुक्ला परिवार के थोड़े टच में थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, उस संघ के लोग, कि किसी प्रकार से ये हमारे साथ आ जाए और स्मृति ईरानी के साथ सपोर्ट करें और उनको समर्थन दें। तो धीरे 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 करके शुक्ला जी मान गए कि ठीक है, हम भाजपा के साथ आएंगे, हम स्मृति ईरानी जी के साथ उनका समर्थन करेंगे, लेकिन मैं भाजपा तभी ज्वाइन करूंगा जब स्मृति ईरानी या कोई बड़ा नेता वहां पर हो। तो भाजपा ने बोला ठीक है। तो कुछ ही दिनों बाद एक तामझाम लग गया पूरी तरह से कि हाँ भी बिल्कुल, आज शुक्ला जी भाजपा में ज्वाइन करेंगे हैं और उनका वर्चस्व इतना है कि 25 से 50 हज़ार वोट वो ला सकते हैं। इतना बड़ा वर्चस्व है शुक्ला परिवार का अमेठी में। तो जैसे ही एक मीटिंग हुई, पूरा तामझाम हुआ और पूरी मीडिया को खबर कर दी कि शुक्ला जी आज कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आएंगे। और शुक्ला जी बहुत पुराने इंदिरा गांधी के टाइम से समय से और जो शुक्ला परिवार था वो उनके साथ था और अमेठी का जाना माना परिवार है। तो इसी दौरान शुक्ला जी की मुलाकात हुई, मीटिंग हुई। मीटिंग होते होते एक बात निकली और स्मृति ईरानी जी को जब मिले तो वहाँ के लोगों का कहना है, जो किताब में लिखा हुआ है, कि शुक्ला जी नमस्कार नमस्कार। तो बात हुई तो स्मृति ईरानी ने उनको बोला, शुक्ला जी भाजपा में आपका स्वागत है, अभी बोलिए आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। औपचारिक प्रवेश मैं आपको थोड़े समय बाद करवाती हूँ जब मीडिया आ जाएगी मेरे सामने। तो इसी दौरान शुक्ला जी कुछ बातें बड़ी बड़ी बोलने लगे कि उनको लगा कि मंत्री मेरे सामने हैं, और कुछ बड़ी बड़ी बातें बोलने लगे। और इसी दौरान उन्होंने एक बात बोल दी कि मैं गांधी परिवार को बहुत समय से जानता हूँ, इनकी रग रग से वाकिफ हूँ। और बात करते करते उनके मुंह से निकल गया कि प्रियंका गांधी के कुछ अश्लील उन्होंने बात बोल दी, कुछ अभद्र बात बोल दी, जो हम इस समय कैमरे पे नहीं बोल सकते हैं। ये बात बोल दी तो स्मृति ईरानी का जो उसी समय जो गुस्सा था वो साथ में आसमान पर हो गया। उन्होंने तुरंत बोला, शुक्ला जी अभी आप यहाँ से जाइए। ऐसे वहाँ के जो लोग बैठे थे, किताब में लिखा है, मैं पूरा किताब की बात आपको बता रहा हूँ, उस किताब में यही लिखा हुआ कि शुक्ला जी आप यहाँ से जाइए। तो शुक्ला जी को उन्होंने वहाँ से मीटिंग से बाहर कर दिया। उसके बाद तुरंत अपने जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, वहाँ पर कुछ राज्य के लोग भी थे और केंद्र के मंत्री वगैरह भी थे, उनको उन्होंने स्मृति ईरानी ने बोला कि देखिए, इस आदमी को हम पार्टी में नहीं लेंगे, ये एक औरत की मर्यादा, औरत का सम्मान नहीं करते हैं, औरत की बात गलत तरीके से करते हैं, तो हम इनको पार्टी में नहीं लेंगे। इसी दौरान कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग स्मृति ईरानी से भी नाराज हो गए, उनको दीदी बोलते थे, उनसे बात करने के लिए पीछे पीछे दौड़े। दीदी दीदी आप हमारी बात सुनिए, अगर शुक्ला जी हमारे साथ आएंगे, उनके मुंह से निकल गया वो गलत बात, लेकिन आप इतना बुरा मानिए, राजनीति में सब होता है, आप समझिए बात को, 25 से 50 हज़ार वोट आपको मिलेगी। तो स्मृति ईरानी ने उस आदमी की तरफ देखा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ, उसका नाम यहाँ पर नहीं लिखा हुआ किताब में, देखा तो और बोला कि देखिए, मैं यहाँ पर पहली बात तो है, राहुल गांधी से जीतने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर राहुल गांधी को हराने आई हूँ। राहुल गांधी यहाँ से 3 से 4 बार सांसद रहे हैं, लेकिन यहाँ की अमेठी की गलियाँ इतनी राहुल गांधी को नहीं मालूम जितनी मुझे मालूम है।
पिछले 4 सालों में 5 सालों में मैंने जितना अमेठी घूमा है वो नहीं राहुल गांधी को मालूम। मैंने मेरे ख्याल से मैंने ये काम अपने जो है अच्छा किया है। अगर जनता मुझे पसंद करेगी अमेठी की तो मैं जीतूंगी, नहीं तो हार गई तो मैं फिर तैयारी करूँ। लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति को लाकर ऐसे वोट बैंक बनाकर नहीं जीतना चाहती जिसके मन में औरतों के लिए ऐसी भावना है और ऐसी बातें हैं। वो आदमी जो औरतों का सम्मान नहीं करते, महिलाओं का, उसको मैं पार्टी में नहीं लूंगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मेरे बस कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। मेरा उनसे जो झगड़ा है वो अमेठी तक ही है, एक राजनीतिक है। लेकिन व्यक्तिगत मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। व्यक्तिगत वो अपने घर में क्या करते हैं क्या लेते हैं वो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा जो झगड़ा है राहुल गांधी का वो सिर्फ अमेठी के चुनाव तक है, उसके बाद मेरा कोई उनसे झगड़ा नहीं है। यही बात करके स्मृति ईरानी जी निकल गई। निकलने के बाद जब चुनाव का रिजल्ट आया, जो स्मृति ईरानी 2019 में 2014 में 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हारी थी, 2019 में 50,000 वोटों से जीत गई। मानना पड़ेगा स्मृति ईरानी के गढ़ को, उनकी मेहनत को, कि उन्होंने जब बोला कि मैं यहाँ पर चुनाव जीतने नहीं राहुल गांधी को यहाँ पर चुनाव जीतने नहीं राहुल गांधी को हराने आई हूँ, तो वो बात उन्होंने साबित कर दी। इससे मालूम चलता है कि आप की जो व्यक्तिगत आप कैसे हो। हमको लगता था कि स्मृति ईरानी शायद व्यक्तिगत रूप से अच्छी नहीं, लेकिन ये किताब करने के बाद मेरे मन में उनके लिए इज्जत बहुत बढ़ गई। उन्होंने एक महिला के आदर के लिए उस आदमी को पार्टी में नहीं लिया जो उनके विरोधी पक्ष को बुरा भला बोला था। और मैं चाहूँगा ये किताब भाजपा के लोग तो पढ़े लेकिन जो कांग्रेस के लोग हैं वो इस किताब को ज़्यादा पढ़े, क्योंकि कांग्रेस के लोग भी स्मृति ईरानी की तरफ बुरी बुरी टिप्पणियाँ करते हैं। उसी प्रियंका गांधी के लिए उन्होंने उस आदमी को छोड़ा, शुक्ला परिवार को छोड़ा, जो प्रियंका गांधी स्मृति ईरानी को बोल रही थी कि हु इज स्मृति ईरानी। प्रियंका गांधी के ये वर्ड थे और बेइज्जती करी थी। लेकिन स्मृति ईरानी ने अमेठी का 2019 का चुनाव जीत के जनता का दिल जीता और बता दिया कि मैं भी जीत सकती हूँ। ये थी हमारी खबर। अगली खबर में आपको दिखाएंगे सुखबीर बादल ने किस प्रकार से 2007 से 2017 तक पंजाब चलाया और कैसे वो नेता थे। नमस्कार, मैं पंकज द्विवेदी, जनता समाचार।